दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हो जो इस सोच में जी रहे हैं कि अगर आज वो गरीब हैं, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए, मेहनत कर रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो शायद उन्हीं के अंदर कोई कमी है। तो नहीं, ये एक बड़ी गलतफहमी है आपकी ये गरीबी कई अलग अलग फैक्टर्स का रिजल्ट है। ऐसे फैक्टर्स जो या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं आपकी लाइफ में और इनका आपको अंदाजा भी नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको कई ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो आंखें खोल देंगी आपकी, और हो सकता है कि आपने कभी नोटिस भी ना करी हो। देखो, हमको ही लगता है कि हम दिन भर में जो भी सोचते हैं या करते हैं ये सब हमारी मर्जी से हो रहा होता है, बट नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे ये जो ब्रेन है ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। यहाँ जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है या जो भी ऑब्जर्व किया है आपने अब तक, उसी के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स बनते हैं और फिर एक्शन भी वैसे ही लेते हो आप। जैसे हम सबको पता है कि धरती गोल आकार की है, क्योंकि हमने कई फोटोज देखी हैं उसकी, और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपके सामने आकर कोई ये दावा करता है कि भाई धरती गोल नहीं है, फ्लैट है, तो अभी तो आप उसको बेवकूफ़ी समझोगे और मजाक उड़ाओगे उसका। बट क्या होगा इसके बाद, अब आगे बाकी लोग भी सेम दावा करें, जिससे भी आप मिलो वो सिर्फ यही कहें आपसे, धरती गोल नहीं है, फ्लैट है। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? तो अब आपको आपकी ही सोच पर शक होने लग जाएगा। आप ऐसा फील करोगे कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकली जाकर तो आपने वेरीफाई किया नहीं और शायद आप कर भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे आप खुद भी ये मानना शुरू कर दोगे कि हाँ, धरती फ्लैट है। सो यहाँ पर आपका माइंड प्रोग्राम हुआ नहीं है, कराया गया है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ प्रोग्राम करती हैं हमारा माइंड, हमें वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं जो शायद पूरी तरह से सच नहीं है। और इनमें से भी जो 3 चीज़ें हैं वो हैं आपकी सराउंडिंग्स, आपकी एजुकेशन और मीडिया। इन 3 चीज़ों का आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लगभग आपका सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में गुजरता है। लेकिन आखिर क्यों और कैसे? तो चलो बहुत ही सिंपल तरह से समझाता हूँ। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसका माइंड एक ऐसे कंप्यूटर की तरह होता है जो फॉर्मेट होकर आया है और पूरा स्टोरेज खाली है उसका। अब इसके बाद वो 2 स्टेजेस से होकर गुजरता है, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। एंड यही 2 स्टेजेस उसका पूरा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। प्राइमरी स्टेज में हमारा पहला इंटरेक्शन होता है लोगों से, और इनमें आते हैं हमारे पेरेंट्स, उनकी फैमिली एंड रिलेटिव्स। ये लोग जिस तरह का बिहेवियर हमें सिखाते हैं, जैसे आदर्श हमको बताते हैं या हमारे सामने जैसी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप सीखते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं। एंड एक ऐसा टाइम आता है जब आपका माइंड ऐसे ही काम करने लग जाता है। देन इसके बाद फिर सेकेंडरी स्टेज आती है। यहाँ पर हमारा सामना होता है बाहर के लोगों से, एंड इनमें आते हैं आपके दोस्त और आपकी सोसाइटी। यहाँ से भी आपको सेम ही चीज़ें सीखने मिलती हैं, यानी आदर्श, बिहेवियर, लाइक, डिसलाइक, ये सब कुछ। बट पहली स्टेज में जहाँ आपको लोग सिर्फ घर के अंदर जज करते थे, पर अब आपको बाहर के लोग भी जज करेंगे, अपने सजेशंस देंगे, प्लस इन्फ्लुएंस भी करेंगे आपको। एंड इन्हीं सब के बिहाफ पर आपका माइंड अपने ओपिनियंस बनाना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें गलत क्या है? हम सीखते ही तो हैं इन सब लोगों से, इनका हमारे गरीब होने से क्या लेना देना? तो देखो, मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारी जो पैसों को लेकर सोच है वो भी इन्हीं को देखकर बनती है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, अब तक गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए, जब पैसों को लेकर कलेश रहती है घर में, तो दिन भर की बातें भी उनकी फिर इसी के अराउंड घूमती रहती हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से आपके माइंड में डालते हैं। वो खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बताते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस करियर को चुनना चाहिए या उसको नहीं चुनना चाहिए। एंड इवेंचुअली यही सोच फिर आपके माइंड में भी बैठ जाती है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स भी हमको गलत सजेशंस देते हैं। पेरेंट्स हमारे नो डाउट अच्छा ही चाहते हैं हमारा, पर कई बार उनको ये नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और यहाँ से फिर हम दूसरे रीज़न की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि है एजुकेशन सिस्टम। अब जैसे भी आपकी कंडीशनिंग होगी, जो भी सोच आपके माइंड में डाली जाएगी, एजुकेशन भी आप ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग लोगे। एंड यहाँ अब आपको सामना करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ से आपको एक एम्प्लॉय बनकर किस अमीर आदमी के लिए काम करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या कभी आपने सोचा है कि बचपन से ही जब से हमने स्कूल जाना शुरू किया है, हमें इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सब किताबें थमा दी गई और हमको ये फील कराया गया कि यही हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें अगर तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो कुछ कर पाओगे लाइफ में। बट कभी आपने स्कूल में कोई ऐसी बुक देखी जो किसी बिजनेस में इंटरेस्ट बढ़ाती हो, आपका बेसिक भी बताती हो उसके, या कोई ऐसी बुक देखी है जो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिखाती हो आपको? नहीं, आपने नहीं देखी होगी और शायद आप देखोगे भी नहीं, अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा चेंज ना आ जाए। अब कोई चीज़ जिसके बारे में बात नहीं होगी उसे सिखाया नहीं जाएगा हमको, इनडायरेक्टली तो इसका यही मतलब हुआ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और जब तक आपको इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ आती है, तब तक एक नौकरी पर लग चुके होते हो आप। एंड नौकरी भी वो नहीं जो आपको पसंद है, वो नौकरी जो आपको करनी पड़ रही है, बट उसे आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि डिग्री हासिल की हुई है आपने। जॉब छोड़ दी तो लोग क्या कहेंगे? दिन आगे चलकर ये भी एक बड़ा रीज़न बनता है जिससे एक एवरेज लाइफ में फंस कर रह जाते हो आप। अब इस सब के बाद जो रही सही कसर है वो ये तीसरा रीज़न पूरी कर देता है, जो कि है मीडिया। अगर आपके पास में फ़ोन है, देन मीडिया से तो बचना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए। मीडिया से मेरा मतलब है न्यूज़ चैनल्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। इनका भी आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता,
बट इनडायरेक्टली आपका टाइम खराब करने में और आपका बजट बिगाड़ने में एक बहुत बड़ा रोल होता है इनका। देखो, न्यूज़ मीडिया की आपको पता है क्या हालत हो रखी है। अगर आप कोई जानकारी लेने के लिए भी न्यूज़ खोलोगे तो इवेंचुअली आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जो दिमाग खराब कर देगा आपका, और इसी को देखते देखते आप पूरा टाइम लगा दोगे वहाँ अपना। आज के टाइम के न्यूज़ चैनल्स एक स्लो पोजीशन का काम कर रहे हैं। आज इनका मेन गोल आपको सिर्फ न्यूज़ दिखाना नहीं, एडिक्ट बनाना है अपने चैनल का। इसीलिए वो जानबूझकर कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस चलाते हैं और डिबेट्स के अंदर भी एक दूसरे को ऐसे भिड़वाते हैं जैसे कोल्ड वॉर चल रही हो। मोटिव उनका यही है ताकि आप इनके चैनल से एंगेज रहो, इनके एडिक्ट हो जाओ, और अनफॉर्चुनेटली आप हो भी जाते हो। अब भी आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका घंटों तक न्यूज़ देखते रहना एक डेली रूटीन बन गया होगा, ये जानते हुए कि इसमें आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, बट आप लगे रहते हो क्योंकि अब मजा आता है आपको ऐसी डिबेट्स देखने में। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि अब आपका एक पर्टिकुलर टाइम वही कंट्रोल कर रहे हैं। बट चलो मान लेते हैं कि आपकी न्यूज़ देखने में दिलचस्पी नहीं है, इसके बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। न्यूज़ के अलावा अगर आप सोशल मीडिया भी चलाते हो, वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस के जरिए जो भी आपके डिसीजंस हैं उन्हें मैनिपुलेट ही किया जाता है, ताकि आप वो प्रेफर करने की बजाय जो आप चाहते हो आप वो प्रेफर करो जो वो चाहते हैं। अब मैं इसमें कंफर्म तो नहीं हूँ, बट कई बार मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में दोस्तों से भी जिक्र कर रहा हूँ, लाइक अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्तों के साथ में नाइकी शूज़ का जिक्र कर रहा था। मैं जस्ट उनको ये आइडिया दे रहा था कि ये बाकी शूज़ से क्यों अलग है। देन फिर जब मैं घर पर पहुंचा और थोड़ा फ़ोन यूज़ करने लगा, देन सोशल मीडिया पर मुझे नाइकी शूज़ रिकमेंड होने शुरू हो गए, और ये सिर्फ एक दो प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बार बार हो रहा था। अब देखो, अगर ये कोई इत्तेफाक नहीं है तो आप सोच सकते हो कि आज सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। एंड इस तरह से अगर किसी के साथ मार्केटिंग करी जाएगी और बार बार करी जाएगी तो कोई कैसे मैनिपुलेट नहीं होगा। इसके अलावा हमारे प्यारे सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनका भी आपका बजट बिगाड़ने में कोई छोटा मोटा रोल नहीं होता। ये लोग सिर्फ कुछ पैसों के लिए ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं जो इनको कभी खुद यूज करने दिया जाए तो ये कभी यूज नहीं करेंगे, बट क्योंकि वो आपके चहीते हैं तो आप भी बिना सोचे समझे आसानी से उन पर भरोसा कर लेते हो। लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होता कि आपका एक बजट का बड़ा पोर्शन ये कैसे आपसे निकाल लेते हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, साहिल खान। इंस्टाग्राम पर 10.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। अभी पिछले ही महीने इनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि अपनी ऑडियंस के साथ में एक ऐसी एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे थे जो सट्टेबाजी करवाती है लोगों से, और ये वो ऐप थी जो लीगल भी नहीं है इंडिया में। बट तब तक तो कई लोग जो भरोसा करते हैं इन पर, फॉलो करते हैं इनको, वो इस एप्लीकेशन पर जाकर पैसा लगा चुके थे अपना। सो इस तरह से ये पूरा मीडिया काम करता है और आपको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है, जिससे ना तो आपके कंट्रोल में आपका टाइम होता और ना ही पैसा, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो भी मैंने आपको बताया है उस पर विचार ज़रूर करोगे आप। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इस टॉपिक का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम इस सब का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जानेंगे एंड हर उस पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम बाहर निकल सकें इस मैट्रिक्स से। वैसे इस पर मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्द ये वीडियो आएगी। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ये अगला पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। कमेंट सेक्शन में आप इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। बाकी टेक केयर, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।